आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय मनु की वंशावली और इक्ष्वाकु आदि का ही वर्णन। सूत जी बोले कि हे द्विजय, इस प्रकार से मनु की नासिका से ही इक्ष्वाकु नाम का एक बड़ा ही दानी पुत्र हुआ, जिसने 100 पुत्र उत्पन्न किया। उन्हीं सब में ही आर्यावर्त के अनेक राजा हुए। इसमें सबसे बड़ा ही विपुक्षी अयोध्या का राजा हुआ। वो बड़ा ही धर्मात्मा तथा श्राद्ध कर्म करने वाला था, परंतु एक बार श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही इसने खरगोश का मांस भक्षण कर लिया, जिससे यह शशांक दत्त को प्राप्त हो गया और इक्ष्वाकु ने ही इसे त्याग दिया और राज्य की बगडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली। वशिष्ठ जी ने ही बच्चों का आदर करते हुए उन्होंने शकुनी आदि फिर 15 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने उत्तरायण देश की रक्षा की, तथा अयोध्या का ही पुत्र वीरवान हुए और उसके ही अरिनाम नाम का ही पुत्र तथा पृथु का ही पुत्र विशिष्ट राष्ट्र हुआ, जिसने इंद्र नाम से ही पुत्र को उत्पन्न किया और यही प्रजापति हुआ। फिर इंद्र के ही युवनाश उसके श्राव और उसके ही श्राव मस्तक हुआ, जिसने ही श्रीवस्ती नाम की नगरी बसाई। इसके कोई पुत्र न था, जिससे इसके ही दया महायशवी प्रियदस्यु उसके ही अधिकारी हुए। वे फिर प्रियदस्यु के ही पुत्र ही युवनाश और उसके पुत्र ही कुबलाश हुए, जिन्होंने ही धनुधु को ही मारा, जिसने उसका दूसरा नाम धनुधुमार राजा हुआ और फिर उसके धनुधर पुत्र हुए। फिर कुबलाश राजा हुआ और युवनाश वन में तप करने को चला, परंतु ये वन में गया। त्यों मार्ग में उसको उतंक नामक ऋषि मिले, जिन्होंने उसे तप से निषेध कर दिया। ध्यानपूर्वक प्रजापति के लिए बात किया और अपने पुत्र को ही साथ लेकर उन्हें वहां अपनी कुटी के निकट ही धुंधु नामक महा दुर्दांत राक्षस को वध करने की आज्ञा। राजसी युवनाश ने कहा कि मेरा पुत्र कुबलाश बड़ा ही धर्मात्मा और धर्मभर है। वह इस राक्षस को मारेगा, धर्म पूर्वक ही प्रजा पालन करेगा। अब मुझे न रोकिए। उतंक मुनि मौन हो गए। उन्होंने पूर्व विधान के अनुसार अपने योगंत को ही कुबलाश में ही विष्णु अंश का ही प्रवेश करा दिया और तक्षण यह आकाशवाणी हुई कि निश्चय ही यह श्रीमान नृपसूत धुंधु को मारने वाला होगा। फिर तो श्रेष्ठ विजेता कुबलाश ने अपने पुत्रों को साथ दे बालुका के मध्य में समुद्र को खोद उसके ही बीच में छिपे रहने वाले धुंधु नामक राक्षस को प्रकट कर उससे बड़ा युद्ध किया। इसने राजा के 100 पुत्रों को मार दिया, केवल 3 पुत्र ही शेष बचे। परंतु विष्णु अंशी उस राजा कुबलाश ने उस दुर्दांत राक्षस का वध किया। ऋषि मुनि सुखी हुए। फिर तो उतंक मुनि ने ही राजा को अक्षय धन होने का, शत्रु रहित होने का, सर्व विजयी होने का और स्वर्ग में ही अक्षय वास का ही वर दिया। फिर उसने 2-3 पुत्र शेष रह गए। उसमें से सबसे बड़ा दीर्घाश्व और 2 छोटे हंसाश्व और कपिलाश कुमार रहे। फिर दीर्घाश्व के पुत्र हरियाश्व के परम धार्मिक 2 निकुंभ, उसके ही महाताश्व और छाश्व तथा कृताश्व पुत्र हुए, जिसके हेमवती नामक कन्या हुई, जिससे ही प्रसेनजीत नामक पुत्र हुआ। फिर प्रसेनजीत की पतिव्रता गौरी नामक स्त्री हुई, जो कि अपने पति से शापित हो बहुधा नामक नदी हो गई। उसका ही एक प्रतापी पुत्र ही युवनाश हो गया, जिसका पुत्र मनधाता बड़ा ही विख्यात हुआ, जिसकी स्त्री ही ससबिंदु पुत्री चैत्र थी और जिसके 10,000 भाई थे, तथा यह उन सब में श्रेष्ठ थी। उस स्त्री से
मंधाता के पुरुपुत्र और मुचकुंद नाम वाले दो बड़े ही धार्मिक पुत्रों की उत्पत्ति किया। उसी मुचकुंद का ही पुत्र ही कवीश्वर बड़ा ही विद्वान हुआ, जिसके सत्यव्रत नाम का एक बड़ा ही अधार्मिक पुत्र हुआ, जिससे राजा ने उसे त्याग दिया और स्वयं शंकर जी का तप करने चले गए। उसके चले जाने पर ही अधार्मिक सत्यव्रत राजा हुआ, जिससे ही अप्रसन्न हो इंद्र ने 12 वर्ष तक ही उससे राज्य में वर्षा नहीं हुई। ही दिनों ही महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को त्याग कर ही समुद्र के किनारे कठिन तपस्या कर रहे थे। इधर उनकी स्त्री अपने 100 पुत्रों की रक्षा कर के लिए एक और औसत पुत्र को ही अपने गले में बांधकर 100 गौओं को के बदले में बेचने लगी। यह धर्मात्मा सत्यव्रत ने उसे खरीद लिया और महर्षि विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए बड़े प्रेम से उसका पालन करने लगे। तब गले में बंधे रहने के कारण यही आगे चलकर गालव नाम से ही विख्यात हुआ। यह भी बड़ा ही तपस्वी हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।